देख रहे हैं इंडिया 50। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज में करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद का भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में यथास्थिति बनी हुई है। चीन और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा सीमा पर गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सरहद पर हमारी कड़ी निगाहें जमी। किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि किसानों का दर्द हमारा दर्द है। पीएम मोदी हमेशा किसानों के लिए चिंतित रहे हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, खेती के बारे में उनसे ज्यादा जानता हूं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बने लव जिहाद कानून पर उन्होंने कहा कि धर्म बदलकर शादी करने वालों के पक्ष में नहीं, सजा मिलनी चाहिए। सरकार से आज किसान की दोपहर 2 बजे 7वें दौर की बातचीत होगी। बैठक को लेकर हर किसी की निगाहें टिकी हुई। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। किसानों ने विज्ञान भवन में बैठक कर सरकार का न्योता स्वीकार कर लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को अपने एजेंडे की याद दिलाई। चिट्ठी में लिखा तीनों कृषि कानूनों समेत बिजली से जुड़ा कानून वापस होना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बातचीत से पहले प्रशासन पर आंदोलनकारियों को धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कानून वापसी तक घर वापसी नहीं होगी। किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारी में है किसान। नए साल तक देश के अलग अलग हिस्सों में किसान संगठनों ने सभाएं करने की योजना बनाई। आज किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। हरियाणा के कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर सैकड़ों किसानों ने उतरने का ऐलान किया है। आज होने वाली 7वें दौर की बैठक में पहले कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत सफल होगी। किसानों से बातचीत पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। इंडिया न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसानों से बात जरूर कामयाब होगी। यूपी के काशीपुर में आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कृषि कानून पर सरकार नहीं झुक रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अंबानी अडानी के इशारे पर चल रही है। किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिहार में सियासी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों को तोड़ने की बीजेपी की चाल के बाद बीजेपी और जेडीयू में खटास और बढ़ गई। आरजेडी ने जेडीयू के 17 विधायकों के संपर्क में होने का दावा भी किया। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पदयात्रा की, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भीड़ पहुंची। ममता बनर्जी की इस पदयात्रा में बाउल संप्रदाय के वो शख्स भी मौजूद था जिससे घर अमित शाह ने खाना खाया था। इस पदयात्रा के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। ममता ने कहा जो लोग महापुरुषों को सम्मान नहीं करते वो सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं। टीएमसी नेताओं की पार्टी छोड़ने पर भी ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कुछ विधायकों को खरीदा जा सकता है लेकिन टीएमसी कांग्रेस को नहीं खरीदा जा सकता। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 29 दिसंबर को 1 साल अपना पूरा कर लिया है। सत्ता में आने के 1 साल होने पर मोरहाबादी मैदान में समारोह का आयोजन किया गया। हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने पर रांची में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। वहीं राज्य के 24 जिलों में विकास मेले का आयोजन किया गया। सरकार की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वन उपज के लिए बाजार और सही कीमत के लिए फेडरेशन का गठन किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने 3 नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। कहा अगर कानून किसानों को स्वीकार नहीं है तो आप देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी से सिर्फ इसीलिए हाथ मिलाया था ताकि आर्टिकल 370 को कोई ना छू सके। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी और बीजेपी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि आर्टिकल 370 को हाथ नहीं लगाया जाएगा। ऐतिहासिक रोड खोले जाएंगे और हुर्रियत लीडर्स और पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करके सरकार ने संविधान का अपमान किया। आप बंदूक के बल पर कब तक शांति बनाए रख सकते हैं।
हरियाणा में नगर निगम चुनाव के आज नतीजे आएंगे। सुबह करीब 8 बजे से वोटिंग का काम शुरू हो चुका है। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं। 7 नगर निगमों सोनीपत, पंचकुला, अंबाला, रेवड़ी, सांपला, धरुहेड़ा और उकलाना के नतीजे आज आना है। कर्नाटक के भी स्थानीय निकाय चुनाव में आज नतीजे आएंगे। 22 और 27 दिसंबर को वोटिंग हुई थी यहां पे। मुंबई पहुंची कंगना रनौत ने सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान कंगना ने शिवसेना और संजय राउत पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। लद्दाख में अब मौसम की सही जानकारी मिल पाएगी। लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र खुलने से मौसम की स्थानीय जानकारी मिल सकेगी। 3500 मीटर की ऊंचाई पर बना ये केंद्र देश का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र है। रेसिंग कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया की कल कोर्ट में पेशी हुई। मुंबई पुलिस ने छाबड़िया पर धोखाधड़ी और जालसाजी समेत कई आरोप लगाए। मुंबई के किला कोर्ट ने छाबड़िया को 2 जनवरी तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेजा। मुंबई में फर्जी रजिस्ट्रेशन के साथ छाबड़िया की बनाई डीसी अवंती कार जब्त होने के बाद फ्रॉड का खुलासा हुआ। जब्त की गई डीसी अवंती कार के मालिक ने चेन्नई में रजिस्ट्रेशन के कागजात दिखाए। पुलिस ने कहा इसी इंजन और चेचिस नंबर की कार हरियाणा में भी रजिस्टर्ड मिली थी। हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। बाइक सवार हमलावरों ने टीएमसी कार्यकर्ता को 5 गोलियां मारी थी। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत आज केरल जाएंगे, जहां वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। मोहन भागवत केसरी प्रकाश के 70वें समारोह में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ नया अध्यादेश बनकर तैयार है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद यह कानून के रूप में हो जाएगा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा 1968 के कानून से बिल्कुल अलग है नया कानून। 19 नए प्रावधान जोड़े गए। लव जिहाद कानून को लेकर ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्य को चुनौती दी। उन्होंने कहा कानून बनाना है तो एमएसपी पर बनाओ, युवाओं को रोजगार दिलाओ। भारत और श्रीलंका के बीच कल वर्चुअल मीटिंग होगी। श्रीलंका नेवी की ओर से बीते दिनों भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के मसले पर यह बातचीत होगी। मुंबई में सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए रिक्शा ड्राइवर ने रोड पर स्टंट किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल में नए साल के मौके पर पार्टी करना महंगा पड़ सकता है। बिना पुलिस इजाजत के होटल रिजॉर्ट में पार्टी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है। हरियाणा के हिसार में राज्य स्तरीय बॉक्सर की दोस्त ने गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। जम्मू के सोपिया में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद जवान अनिल तोमर का पार्थिव शरीर मेरठ पहुंचा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई।